आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। देखो, जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये प्लांट टिश्यू का टाइप है जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट सेल के अरेंजमेंट और उसके फंक्शंस को। इसी तरीके से अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो हमें पता है परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट होता है और हम बोल सकते हैं फॉर्म्ड होता है विद द मेरिस्टेम टिश्यू के रीजन से। अगर हम यहाँ पे बात करें मेरिस्टेम टिश्यू की, तो हमने देखा है मेरिस्टेम टिश्यू डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स के अंदर, जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट रोल और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। ये मेरिस्टेम टिश्यू की हम बात करें, ये फंक्शनिंग करता है सेल के रीजन की, और वहाँ से आगे ये मॉडिफाई कर देता है विद द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू की रेंज में। यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे ये कंसिस्ट करेंगे मेरिस्टेम टिश्यू के रीजन को। जैसे ही मेरिस्टेम टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ये आगे मूव कर जाएंगे टू द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। अगर हम यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की बात करें अब, तो हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेज है जो कंसिस्ट करती है सेल के फॉर्मेशन को। इसके बाद अगर हम बात करें सेल के रीजन की, तो परमानेंट टिश्यू जो है यहाँ से आगे मूव कर जाती है टू फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के। ये फॉर्मेशन जो होगा ये कंसिस्ट करेगा उसके न्यू सेल के रीजन पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो भी न्यूली फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पे जो डिवाइडिंग स्टेज है या इसकी जो डिवीजन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, तो हम बोलेंगे जो परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो हमें पता है जो परमानेंट टिश्यू है वो कंसिस्ट करता है एज अ फिक्स्ड पोजीशन को, क्योंकि ये एक मॉडिफाइड स्टेज है आफ्टर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीजन की। ये फिक्स पोजीशन के बाद हम बोल सकते हैं प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में ही ये हेल्प करता है, और इसी वजह से ये प्लांट बॉडी का ही पार्ट कहलाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें, तो हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू जो होता है फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द मैच्योर सेल्स, और ये मैच्योर सेल्स की हमने बात पहले भी करी हुई है, जो फॉर्म होती है डिफरेंट रीजन से ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। उसके बाद ये मैच्योर सेल्स की अगर हम आगे बात करें, ये एक अंडरगोन ग्रोथ पे चल जाती है। जो अंडरग्राउंड ग्रोथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कंसिस्ट होती है डिफरेंट सेल के रीजन से, और वो सेल के रीजन की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंशिएट कर देते हैं उसे मैच्योर फॉर्म में, और वो मैच्योर फॉर्म लीड करती है परमानेंट टिश्यू के रीजन को। इसके साथ साथ अगर हम इसके सेल्स की बात करें परमानेंट टिश्यू के, तो हम बोलेंगे जो सेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टिश्यू के फॉर्मेशन में। इसके साथ साथ जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक डेफिनाइट शेप को। डेफिनेट शेप की हम बात करें यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं वो एक डिफरेंट फंक्शनिंग में जाके अटैच कर देता है, और उनके प्रॉपर एक साइज भी होते हैं। ये शेप और साइज जो होते हैं एक कॉम्बिनेशन का काम करते हैं उसके सेल की फंक्शनिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के पोजीशन की, इसके बाद ये एक फॉर्मेशन कर लेता है प्लांट बॉडी की, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। ये प्लांट बॉडी के बाद अगर हम इसके डिवीजन की बात करें, तो हम बोल सकते हैं ये अपनी पावर यहाँ पे लॉस कर देता है, क्योंकि हमें पता है ये एक लास्ट स्टेज है जिसकी वजह से ये डेवलप होता है, और यहाँ पे डेवलप होने के बाद जो साइकिल इसकी डिवीजन की है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद आगे ये ग्रोथ नहीं करता। इसके बाद हम बात करें इसके लिविंग साइकिल की, तो हम बोलेंगे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं या तो ये कंसीडर करते हैं एज ए लिविंग कंडीशन पे, या हम बोलेंगे एज ए डेड कंडीशंस पे भी। इसके बाद हम देख सकते हैं इसके डिफरेंट अरेंजमेंट पे और इसके डिफरेंट वेराइटीज़ में, तो जो लिविंग परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं लार्ज इन नंबर। इसके साथ हम बोलेंगे इसके जो अपीयरेंस होती है डिफरेंट जोन्स पे, वो यूजुअली पजेस करती है थिन वॉल्स को, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें पता है जो डिवीजन स्टॉप हो गया है तो जो वॉल्स इनकी होती है वो एक थिन अपीयरेंस शो करती है। इसके साथ ये वॉल रीजन एनक्लोज्ड होती है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म रीजन से। अब यहाँ पे अगर हमने बात करें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म रीजन की,
तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म हमने पहले पढ़ा था, एक फ्लूइड मैट्रिक रीजन होता है जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स एक सेल कंडीशन को अलाइव रखते हैं। इसके साथ साथ ये वैक्यूलेटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल का रीजन। इसके बाद हम बात करें डिफरेंट परमानेंट सेल्स की, तो हम बोलेंगे जो तो डेड परमानेंट सेल जो होते हैं वो यूजुअली थिक होते हैं विदाउट साइटोप्लाज्म। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं परमानेंट के अंदर एक तो लिविंग परमानेंट सेल होते हैं और एक डेड परमानेंट सेल होते हैं, जिसे हम डेड सेल्स भी बोलते हैं। अगर हम इन डेड सेल्स की बात करें परमानेंट टिश्यू लेवल के अंदर, तो हम बोल सकते हैं जो इनकी रेंज होती है सेल की वो यूजुअली थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि ये एक डेड कंडीशन है जिसकी वजह से अपनी लिग्निफाइड प्रॉपर्टीज़ और डेवलपिंग प्रॉपर्टीज़ छोड़ चुके होते हैं। इसके बाद ये साइटोप्लाज्म की जो हमने बात करी थी वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ऐसे ही परमानेंट टिश्यू के हम बोल सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड करा गया है उसके क्लासिफिकेशन मेथड से, और ये क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है इन दी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, जैसे कि हमने पहले भी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था और उनमें टाइप पढ़े थे ऑफ परमानेंट टिश्यू की, पर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डिफरेंट अरेंजमेंट की और इसके ओरिएंटेशन की। इन टाइप्स की अगर हम बात करें क्लासिफाइड पार्ट की, तो पहला पार्ट कंसिस्ट होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो, अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की यहाँ पे बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे प्लांट टिश्यू के अंदर, और हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये एक ओरिजिन है सिंपल कंपोनर सेल्स का जो एक डिफरेंट फंक्शंस में परफॉर्म होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं डिफरेंट जोन्स में जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हम पढ़ेंगे हमारी लेटर वीडियोस के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम सेकंड वाली रीजन की बात करें तो वो है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोल सकते हैं। ये दोनों टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पूरे परमानेंट टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये आगे ब्रॉडली क्लासिफाइड हो रखे हैं डिफरेंट जोन्स में। जैसे कि अगर हम सिंपल वाले की बात करें तो सिंपल को डिवाइड करा गया है 3 सेशंस के अंदर, जैसे कि हम बोलेंगे पहला वाला होगा हमारा कॉलिनकाइमा, इसके साथ हम बोलेंगे सेकंड वाला जो होगा यहाँ पे वो कंसिस्ट करेगा पैरेन्काइमा जोन को, ये भी एक टिश्यू लेवल ही होता है। इसके बाद अगर हम लास्ट वाले पार्ट की बात करें इसके, तो वो कंसिस्ट करेगा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को, जो डिफरेंट टिश्यू लेवल पे प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करा गया है 2 रीजन्स के अंदर, एक तो है हमारा जाइलम रीजन और सेकंड वाला जो होता है वो कहलाता है हमारा फ्लोएम रीजन। हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे हमारे लेटर सेशंस के अंदर, क्योंकि ये ब्रॉडली डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन में और डिफरेंट प्लांट के टिश्यू लेवल में। तो हम बोल सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताते हैं डिफरेंट प्लांट टिश्यू की ग्रोथ और उसके ओरिजिन को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।